हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं द का यूज, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो हमने सीखा था, दैट इज जो पार्ट 1 था हमारा आर्टिकल का, पार्ट 1 जो था उसमें हमने ए और एन के बारे में पूरा यूज सीखा था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप पीछे वाले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। राइट, आर्टिकल पार्ट 1। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि द का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे इस टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हम द का यूज कहाँ पर कर सकते हैं। तो द का यूज जो हम कर सकते हैं वो आप लोगों को पता है कि द का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। नंबर 1 रूल क्या बोलता है कि द का यूज हम किसके साथ कर सकते हैं। द का यूज हम कर सकते हैं सिंगुलर, जो आर्टिकल द है हमारा, दैट इज द, दी भी बोलते हैं, उसका यूज हम किसके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। राइट, जैसे हम बोल सकते हैं, राइट, द बॉय इज रीडिंग। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं। ए का भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू एन का भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू साउंड। पर द का यूज भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जा सकता है। जब हम द का यूज करते हैं तो वो डेफिनेट हो जाता है, मतलब जिस भी नाउन के आगे हमारा द लगता है वो कुछ स्पेशल बन जाता है। द बॉय इज रीडिंग, मतलब इसका मतलब क्या रहता है। अगर मैं बोलता हूँ अ बॉय इज रीडिंग, तो ये भी सही है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, बट ये जो है नॉर्मल ही हमारा यूज होता है। बट अगर मुझे कोई बॉय, खास बॉय है, उसको उसको बताना है तो मैं द का भी यूज कर सकता हूँ। तो आपको इतना याद रखना है। राइट, तो ये हमारा द का एक सिंपल जो आप जानते हैं नॉर्मली। दूसरा जो पहला रूल बोल सकते हैं आप इसको, दूसरा रूल उसके बारे में भी आप जानते हैं कि नॉर्मली जो है हमारा, नॉर्मली, ठीक है, द इज नॉट यूज विद प्लूरल काउंटेबल नाउन नॉर्मली। राइट, जो हमारा आर्टिकल द है इज नॉट यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं यूज होता है। राइट, तो नॉर्मली बोला है मैंने। नॉर्मली मतलब अगर मैं इस तरह से बोलूं कि जो प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या हो गया, मतलब जो नाउन हमारे प्लूरल हो गए। जैसे अब मैं अगर यहाँ पे बोलता हूँ द बॉयज, ऐसा लगा दिया, प्लूरल बन गया, द बॉयज आर रीडिंग, द बॉयज आर रीडिंग। ये हो सकता है, कुछ भी आप पूछते हैं। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा हमारा, इट इज टोटली इनकरेक्ट, गलत माना जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। इसकी जगह पर हमारा ये हो सकता है कि अगर मैं इस तरह से लिखूं बॉयज आर रीडिंग, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं, जो कि नॉर्मली का मतलब क्या हुआ, 90% हम नहीं करते हैं। ये हमें ऑलरेडी पता है। इसके बारे में ये भी हमें पता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ द का यूज किया जाता है, नॉर्मली प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमारा नहीं किया जा सकता है, ये सबको पता रहता है। बट हम बात करते हैं अब स्पेशल कैटेगरी की, कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी, अब इसी में नोट आप लिख सकते हो। नोट क्या हो सकता है, क्या नोट हो सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नोट क्या बोलता है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, आर्टिकल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग, मतलब आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। ये 10% वाला रूल है, किया जा सकता है। अगर हमें क्या करना है, अगर हमें वो जो प्लूरल काउंटेबल है, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन को क्या बताना हो, खास बताना हो, खास बताना हो या खास बनाना हो, आप कुछ भी बोलते हो,
खास बनाना हो या खास बताना हो, ठीक है। तो ओके, जैसे नॉर्मली के साथ तो नहीं होता है यूज, ठीक है। अब मैं अगर एग्जांपल लिख देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे द डॉग, ठीक है। अगर मुझे बताना है कि द डॉग barks at night, the dog barks at night, ठीक है। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ 2-3 सो दैट आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो। द डॉग्स bark at night, ठीक है। इसी तरह से द डॉग ऑफ रिया, द डॉग्स ऑफ रियाज आर रेड, द डॉग्स ऑफ रिया, द डॉग्स ऑफ रियाज आर रेड। ओके, रेड को दूसरी तरह से लिखते हैं रेड। ओके, ये मैं लिख देता हूँ, साथ के साथ नोट करते रहिएगा क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चिल्ड्रन आर नॉटी, ठीक है। द चिल्ड्रन आर नॉटी। ओके, द फिफ्थ वन, द चिल्ड्रन are playing on the bed। ओके, ये हो सकता है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि देखो द डॉग वॉक्स एट नाइट, ये भी सही है। अगर क्योंकि मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ ये क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि डॉग एक है, इसलिए ये हमारा ये वाला सेंटेंस करेक्ट है। द डॉग वॉक्स एट नाइट, कुत्ता को भौंकता है, ठीक है। तो कोई स्पेशल कुत्ता हो सकता है। द डॉग्स बार्क एट नाइट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्लूरल काउंटेबल के नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। नॉर्मली, अब नॉर्मली कैसे बोलते हैं, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल के साथ तो लग सकता है पर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम नहीं लगाते हैं, नॉर्मली नहीं लगाते हैं, क्योंकि कुत्तों का काम भौंकना होता है। रात को कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते ही रात को भौंकते हैं। अब कुत्ता रात को खिलेगा वो अजीब हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं, तब वहां पर हम द का यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने कहा नॉर्मल काम है, ठीक है। तो नॉर्मली कुत्ते रात को ही भौंकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम द नहीं लगाते हैं। मतलब स्पेशल कोई काम करेगा कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन जो उसके नेचर के विरुद्ध होगा, तो वहां पर हम उसको द का यूज करते हैं। जैसे द डॉग्स ऑफ रियाज आर रेड। अब क्या होगा, जो रिया के जो डॉग हैं, इसका मतलब ये कुछ खास डॉग है, उनका रंग कैसा है, रेड है। दैट्स वाई ये इस करेक्ट हो गया। द चिल्ड्रंस आर नॉटी, अब द चिल्ड्रन आर नॉटी गलत हो जाएगा क्योंकि चिल्ड्रन तो भैया नॉटी ही होते हैं, बच्चे नॉटी ही होते हैं। तो ये तो कॉमन सी बात है, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। और ये डॉग रात को भौंकते हैं, ये भी कॉमन है, ठीक है। इसलिए ये गलत हो गया। पर अगर हमें कुछ ज्यादा बताना है कि कुछ खास बताना, जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बेड। अब प्लेइंग ऑन द बेड, बेड पे प्लेन खेलते थोड़ी सोते हैं, पर बच्चे उस बेड का यूज जो है अलग तरह से कर रहे हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, ये यहाँ पर यह सेंटेंस हमारा सही है क्योंकि चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, प्लेइंग ऑन द बेड। तो उनका बच्चों का काम क्या खेलना, पर बेड के ऊपर खेलना, दैट इज, ठीक है, द बेड। इसलिए तो ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, ये हमारा तभी बोलते हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बट फिर भी हम क्या कर सकते हैं, ये सही है बिकॉज यहाँ पर चिल्ड्रन खेल तो रहे हैं पर किसके ऊपर, बेड के ऊपर खेल रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट। ओके, आई होप आपको इतना अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलिए, मैं हर स्लाइड के लिए, हर एक पॉइंट के लिए डिफरेंट स्लाइड लूंगा। ओके, तो अगले वाले स्लाइड पे हम चलते हैं ताकि मुझे अगर बाद में भी आपको बताना होगा तो दैट वुड बी मच बेटर। ओके, तो अगला रूल हमारा बोलता है, क्या बोलता है कि आर्टिकल नॉट द, मतलब जो द आर्टिकल है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होता है, ठीक है। आर्टिकल
द इज नॉट नॉर्मली आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड किसके साथ? विथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जिनको हम गिनना नहीं चाहते या गिन नहीं सकते, उनके साथ नहीं होता। बट नॉर्मली है, ये भी क्या है? 90% है, पर 10% हो सकता है। वो 10% क्या होता है, यही हमने सीखना है और वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आर्टिकल द का यूज, आर्टिकल द कैन बी यूज्ड, ये किया जा सकता है, कैन बी यूज्ड बिफोर countable noun, uncountable noun if what, अगर हमने क्या करना वहां पे, if we have to refer particularly मतलब कुछ खास बताना, खास अगर उस हमें अनकाउंटेबल खास बताना हो या बनाना हो तो हम जो है किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी द का यूज कर सकते हैं। ओके, कैसे कर सकते हैं? लेट मी शो यू। तो नॉर्मली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल लिख रहा हूं। एग्जांपल है नंबर 1। एग्जांपल बोलता है द मिल्क इज वाइट। क्या बोला मैंने? द मिल्क इज वाइट। दूसरा है द मिल्क इज नॉट इज हॉट, सॉरी, द मिल्क इज हॉट, the milk is hot, don't drink it, don't drink it. Okay, तीसरा the beauty, okay, the beauty of Himalaya या हिमाचल The beauty of Himachal is praiseworthy। ठीक है, praiseworthy, ठीक है, मतलब हिमाचल की जो ब्यूटी है वो प्रेज करने लायक है। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द वाटर ऑफ दिस रिवर इज पॉल्यूटेड। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल है। ओके, गॉट इट। द मिल्क इज वाइट। अब यहां पर नॉर्मल काम है, मिल्क क्या होता है? सब मिल्क तो मिल्क होता है, ठीक है, वो वाइट तो वाइट होता है, दूध तो हमेशा सफेद, तो नॉर्मल काम है। इसलिए हम ये मिल्क है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे द का यूज नहीं कर सकते, ये गलत हो गया। पर द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। अब यहाँ पे कुछ खास बता दें कि भैया दूध जो है वो गर्म है, मत पियो उसको, ये खास मिल गया, दैट्स वाई दिस इज करेक्ट। यहाँ पर हम द का यूज कर सकते हैं। अब अगला वाला भी सही है हमारा कि द ब्यूटी ऑफ हिमाचल इज प्रेजवर्दी। अब हिमाचल प्रदेश मतलब द ब्यूटी ऑफ हिमाचल इज प्रेजवर्दी, कि हिमाचल की जो ब्यूटी है वो प्रेज करने लायक है। तो इसलिए मतलब हमने ब्यूटी इज अ अनकाउंटेबल नाउन, बट इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर उसको ब्यूटी को क्या बनाया, खास बना दिया, कि मतलब ब्यूटी जो है हिमाचल की वो क्या है, प्रेज करने लायक है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज पोल्यूटेड। तो मतलब इस नदी का पानी क्या है, वो पोल्यूटेड है। वैसे नॉर्मल तो अगर बोलते हैं कि पानी साफ है तब तो नॉर्मल रहते हैं, बट यहाँ पर क्या है, पोल्यूटेड है। इसका मतलब खास बता रहे हैं कि उस पानी में कुछ खास बात है, दैट्स वाई दिस इज करेक्ट। ओके,
तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो नॉर्मली जो है अनकाउंटेबल के साथ नहीं होता है, बट 10% हो सकता है। वो कहाँ पर होता है? जब खास बताना हो। ठीक है, अनकाउंटेबल को हमें क्या बनाना हो या बताना हो, खास बताना हो या खास बनाना हो, दैट टाइम वी हैव टू यूज द बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर इसका इस तरह से आप समझ सकते हो, द प्लस अनकाउंटेबल नाउन। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए सो अब मूव करते हैं हमारे अगले रूल की तरफ। सॉरी, तो अगला रूल हमारा क्या बोलता है? अगर कोई नाउन पहली बार किसी वाक्य में आता है, ठीक है, अगर कोई नाउन पहली बार किसी वाक्य में आता है तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है, पर अगर वही नाउन दोबारा उसी आर्टिकल में आ जाए तो वहां पर द का प्रयोग होता है। ओके, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? ठीक है, सो गाड़ी। ओके ओके गाड़ी गाड़ी बाहर है बेटा। ओके, सॉरी, इज माय सन एक्चुअली। ओके ओके, चलिए, सो व्हाट डिड आई से? मैंने क्या बोला कि मतलब जब हमारा किसी नॉर्मल वाक्य में कोई आर्टिकल है उसमें पहली बार, ठीक है, मतलब क्या हो कि जब हम नाउन को पहली बार अगर वो फर्स्ट टाइम आए तो वहां पर हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, पर उसी आर्टिकल में या उसी आर्टिकल में किसी और सेंटेंस में सेम किसी नाउन को यूज किया जाए तो उसमें हम द का यूज करते हैं। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, अगर कोई नाउन पहली बार किसी वाक्य में आता है, अगर कोई नाउन पहली बार किसी वाक्य में आता है तो वहां पर किसका? आर्टिकल ए एंड एन का प्रयोग होता है, और अगर वही नाउन जो पहले नाउन था, वही नाउन पहले वाला नाउन दोबारा प्रयोग होता है तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, किया जाता है। तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो मतलब एक नाउन है, उसको हम पहली बार अगर उसको यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस में तो वहां पर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, और वही नाउन दोबारा यूज हो उसी आर्टिकल में या उसी सेंटेंस में तो वहां पर हम द का यूज करते हैं। जैसे देयर, एग्जाम्पल है ये, लिव्ड अ किंग। क्या बोला? देयर लिव्ड अ किंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है, देयर लिव्ड अ किंग इन द फॉरेस्ट। द किंग वॉज वेरी ओल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि पहली बार जब हमने किंग को यूज, ये जो नाउन यूज किया, उससे पहले हमने आर्टिकल ए को यूज किया, पर यही किंग जब दोबारा रिपीट हुआ तो हमने वहां पर आर्टिकल द का यूज किया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पहली बार किसी वाक्य में नाउन पहले कोई नाउन पहली बार किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो उससे पहले हम ए या एन का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड। ठीक है, जो वॉवल साउंड है तो क्या बोलते हैं आपका एन का यूज होगा, कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। द किंग वॉज वेरी ओल्ड, अगर वही नाउन दोबारा अगले वाक्य में यूज होता है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे?
दैट इज द का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा रहता है। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ओके गाइस, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना है। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो अब चलते हैं हमारे अगले रूल की तरफ, द के। अभी हम द का ही यूज करना सीख रहे हैं। ओके, सो दूसरा वाक्य, दूसरा अगला रूल क्या बोलता है हमारा? अगला रूल हमारा बोलता है कि आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, कि क्या बोल सकते हैं कि द का यूज हम बिफोर द नाउन और नेम ऑफ माउंटेन से पहले भी हम कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपने ऐसे पढ़ा होगा कि आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, बिफोर द माउंटेन्स। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। माउंटेन्स का मतलब क्या हुआ? ठीक है, अगर सिंगुलर है, सिंगुलर माउंटेन मतलब सिंगल माउंटेन है, तो वहां पर हम जो है नो आर्टिकल यूज किया जाएगा, नो आर्टिकल। ओके, मतलब वहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम वहां पर नो आर्टिकल। ओके, नो आर्टिकल रहेगा। ठीक है, बट वहां पर अगर मानकर चलते हैं बहुत सारे मतलब नो आर्टिकल का मतलब क्या, सिंगुलर, अगर हमारा किसी सिंगुलर माउंटेन को हमने शो करना है तो वहां पर हम यूज नहीं करेंगे। बट अगर वहां पर चेन्स ऑफ क्या हो, मानकर चलते चेन्स ऑफ माउंटेन हो, तो चेन ऑफ माउंटेन के लिए हम प्लूरल का मतलब कर सकते हैं, मतलब प्लूरल हो। प्लूरल का मतलब क्या हो गया, आप ये समझ लो, चेन हो। सॉरी, तो वहां पर हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। किसका? द आर्टिकल का यूज करते हैं, द इज यूज्ड। ओके, जैसे तो यहां पर हम कैसे करते हैं, एग्जांपल अगर मैं सिंगुलर लेता हूँ, सिंगुलर मतलब जैसे मैं एवरेस्ट ले लेता हूँ, तो एवरेस्ट ऑल्सो इज अ माउंटेन। और अगर मैं बोलता हूँ द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयास, क्या बोला मैंने? द, let me change the color, example the Everest is the highest peak of Himalayas। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस है वो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एवरेस्ट के साथ हम सिंगुलर है तो उसके साथ हम जो है द का यूज नहीं करते हैं। पर दूसरा, अगर हम दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं, लेट मी टेक अ सेकंड एग्जांपल। यस, ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, तो एवरेस्ट के साथ हम नहीं लगा सकते, पर मैं इस तरह से बोल सकता हूँ, एवरेस्ट is the highest peak of the Himalayas। तो यहाँ पर हिमालयाज के साथ, क्योंकि हिमालय में बहुत सारी क्या आती हैं, पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, तो वहाँ पर हम इसको कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में थोड़ा सा आपको और बना देता हूँ। सपोज ओके, गॉट इट। अब मानकर चलते हैं ये एवरेस्ट है,
जो हिमालयस की में ही आती है, एवरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम K2 ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ अगर जैसे ये है या K2 के साथ है, इनके साथ हम आर्टिकल नो आर्टिकल इज यूज्ड। ओके, नो आर्टिकल इज यूज्ड, तो यहाँ पर हम इसका यूज नहीं कर सकते। ओके, बट ये सारा का सारा जो चेन है, टोटल जो चेन है वो क्या है, हिमालयस है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, द हिमालयस। ओके, क्या बोलेंगे, द हिमालयस। तो ये हमारा कि चेन हमारा प्लूरल हो, जिसको हमने क्या बोला, प्लूरल हो। ठीक है, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, प्लूरल के साथ। ओके, माउंटेन्स का आगे, तो माउंटेन आगे प्लूरल, तो वहां पर इसका यूज करते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट रूल बोलता है कि आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड। ठीक है, आर्टिकल the is used before the name of island। ठीक है, वैसे आइसलैंड इसका स्पेलिंग है, बट प्रोनाउंसिएशन इसका आइलैंड होता है। तो इसमें भी आपका रूल चलता है। वो क्या रूल है, दैट इज कि अगर आइलैंड सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो वहां पर हमको है नो आर्टिकल यूज किया जाता है, मतलब आर्टिकल यूज नहीं होगा। बट अगर वो प्लूरल है, मतलब क्या हुआ, आइलैंडों का समूह है, एक सिंगुलर आइलैंड है, तो वहां पर हम क्या नहीं यूज करते, पर वो आइलैंड्स का, बहुत सारे आइलैंड्स का एक समूह है, उसको एक नाम दिया जाता है, तो वहां पर हम जो है यूज कर सकते हैं द का। तो द आर्टिकल इज यूज्ड, द आर्टिकल इज यूज्ड। ओके, तो सिंगुलर आइलैंड है तब तो नहीं होगा, पर ऐसे आइलैंड का समूह है और इसको एक नाम दिया गया है, तो वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे जावा इज अ आइलैंड। ओके, जावा, if I'm not wrong, yes, Java, Sumatra। Okay, let me write it correctly, Java, फिर आपका हो गया सुमात्रा। ये आइलैंड है, ये सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है, तो इनसे पहले हम यूज नहीं कर सकते। बट जैसे हम बोलते हैं कि द अंडमान एंड निकोबार, द अंडमान एंड निकोबार, तो ये बहुत सारे आइलैंड का क्या है, समूह है, इसलिए हम इन पे के आगे क्या आर्टिकल द हम यूज करना होगा। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। क्लियर। अब चलते हैं हमारे अगला कि आर्टिकल द इज यूज बिफोर। अगला जो रूल बोलता है, आपको यहां पर देखना है, रखिएगा, आर्टिकल the is used before मतलब the प्लस किस किस के साथ हो सकता है यूज, लेट मी राइट इट, न्यूज़पेपर, रिवर्स, फॉरेस्ट। क्या हो गया आपका, न्यूज़पेपर है, जैसे द हिंदू होता है, रिवर, ठीक है, जितनी भी होती हैं। और क्या हो सकते हैं आपके, फॉरेस्ट, डेजर्ट। ओके, और क्या हो सकता है आपका, थोड़ा छोटा करना दो ताकि हम ज़्यादा लिख सकें। ओके, डेजर्ट, ओशंस, ओके, क्या हो सकता है, नेम ऑफ कैनल्स, नेम ऑफ कैनल्स। ओके, और क्या हो सकता है, नेम ऑफ कैनल्स के नेम ऑफ डायरेक्शंस, नेम ऑफ डायरेक्शंस। ओके, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, यस,
ही इज द स्मार्टेस्ट, ठीक है। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, नेम ऑफ रिलीजियस, जितनी भी बुक्स होती हैं, मैं द गीता, द कुरान, ये आपको पता भी होगा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ओके। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, ओके। डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब आप ये समझ सकते हो कि पहले के जो बोलते थे कि जैसे आपका वंश जो चलते थे, राइट, चंद्रगुप्त मौर्य के जो वंश हुए, डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी थी, जिस तरह से हम बोलते थे, ओके। शिप्स, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनके नाम के आगे ट्रेन्स, ट्रेन्स के नाम के आगे, ठीक है। और क्या हो सकते हैं आपकी एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स, नेम ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। फिर आपकी हो सकती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ जैसे द गिटार हो गया, तबला हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। लेट मी टेक इट a little bit here, ओके। हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्ट्री में कोई घटना हुई है, हिस्टोरिकल इवेंट्स मतलब हिस्ट्री में कुछ जो पास्ट में कोई घटनाएं हुई हैं जो हिस्ट्री बन चुकी हैं, ओके। म्यूजियम, म्यूजियम से पहले लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज हो सकती हैं, ठीक है। कोई नाम दिए, होटल, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट्स हो सकता है, रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, सिनेमा हॉल, बे ऑफ बंगाल जो हम बोलते हैं, ठीक है, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, उनके नाम के आगे गल्फ, ETC। तो इनसे पहले भी हम किसका, द का, आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल द कैन बी यूज्ड, किया जा सकता है आर्टिकल दो का किसके, न्यूज़पेपर के आगे द हिंदू, ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स, इसे द रिवर्स के आगे हो सकता है द गंगा, फॉरेस्ट के आगे, डेजर्ट के आगे, ओशन के आगे, नेम ऑफ कैनल्स के आगे हो सकता है, नेम ऑफ डायरेक्शंस के आगे हो सकता है, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होता है गुड, बेटर, बेस्ट, द बेस्ट जिसमें हम बोलते हैं, द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, द गीता, द कुरान, ठीक है। इस तरह से हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के आगे हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज, द BJP जैसे, डायनेस्टी के आगे, ठीक है, शिप्स, नेम ऑफ ट्रेन्स, नेम ऑफ एरोप्लेन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है, म्यूजियम, लाइब्रेरीज, उनके नाम के आगे, होटल का नाम के आगे, द रेस्टोरेंट के नेम, सिनेमा हॉल के नेम, द बे ऑफ बंगाल, कोई खाड़ी हो उसका नाम हो, गल्फ एक्सेट्रा के आगे भी हम द का यूज कर सकते हैं, ओके, गॉट इट। चलिए, सो अगले पे देखते हैं हम। अगला बोलता है कि आर्टिकल द इज यूज बिफोर आर्म्ड फोर्स एंड गवर्नमेंट ब्रांचेस। तो आर्टिकल द का यूज जो बोलते हैं हम, आर्टिकल द is used before armed force, ठीक है, armed forces। आर्म फोर्सेस का मतलब क्या हुआ, जैसे मिलिट्री फोर्सेस जो होते हैं उनकी, ठीक है, उनके आगे भी किया जा सकता है, या गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस होते हैं, गवर्नमेंट
ब्रांचेस, शाखाएं जो होती हैं, उनके आगे भी किसका यूज़ किया जा सकता है, द का यूज़ किया जा सकता है। जैसे द पुलिस हो गया, द आर्मी हो गया, द नेवी हो गया। एग्जाम्पल, द पुलिस, द आर्मी, द नेवी, ओके, द एयर फोर्स, ओके। और क्या हो सकता है हमारा, जैसे द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशरी, इनके आगे भी किसका यूज़ किया जाता है, ETC एक्सेट्रा, इनके आगे भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। ओके, गॉट माई पॉइंट। ओके, चलिए अब चलते हैं हम अगले वाले रूल की तरफ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द का, कि यदि 1:2 में तुलना करते हो, मतलब एक की तुलना 2 से या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ की जाए, तो उस कंपैरिजन और सिलेक्शन के भाव को दिखाना हो तो वहाँ पर हम किसका, कंपैरेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं, और उनसे पहले क्या लगाया जाता है, आपका द का यूज़ किया जाता है। तो मतलब क्या है, 1:2 में तुलना करते हुए, मतलब कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए तो कंपैरेटिव वर्ड से पहले, कंपैरेटिव वर्ड मतलब कंपैरेटिव कंपैरिजन वाला जो वर्ड होगा से पहले द आर्टिकल द का को लगाया जाता है, या का यूज़ किया जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं, लगाया जाता है। ओके ओके, जैसे एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से बोलता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 1 है, राम इज स्मार्टर, राम इज स्मार्टर ऑफ मोहन एंड सोहन। तो यहाँ पर क्या, राम एक है और इसका कंपैरिजन किसके, मोहन और सोहन से साथ किया जा रहा है, मतलब 1:2 का है। तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है, द का यूज़ करना, पर यहाँ पर नहीं है, दैट्स वाई इट्स इनकरेक्ट। और किसके साथ, जो कंपैरेटिव वर्ड होगा तो स्मार्टर से पहले लगाया जाएगा। तो एग्जाम्पल दूसरा वाला हमारा सही होगा, जैसे तो ऐसे बनाएगा ये, राम इज द स्मार्टर ऑफ मोहन एंड सोहन। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। दूसरे एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ही इज द बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेटर इज द कंपैरेटिव ऑफ द 2 बॉयज, वो उन 2 लड़कों से क्या है, ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, द का यूज़ किया, दैट्स वाई यहाँ पर क्या है हमारा, दैट इज़ यहाँ पर हमारा बेटर से पहले किसका, द का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल का इसी को मैं बता देता हूँ। जैसे मान के चलते हैं ये आपका राम है, ओके, और ये आपका श्याम है। तो अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, ठीक है, माने राम
एंड श्याम। ठीक है, तो यहाँ पर हम ही स्मार्टर देन, तो वहाँ पर हम देन का यूज़ करते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि अगर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो तो वहाँ पर हम देन का यूज़ करते हैं। ठीक है, बट अगर ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए आपका, जो आपके नॉलेज के लिए है, जो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ था, और मैंने कहा चलो मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर इसका जो है 1:2 में है, तो द का इसमें यूज़ होगा पहली बात। और इन दोनों के बीच हम ये नहीं पूछते हैं कि राम इज द स्मार्टर देन राम मोहन एंड सोहन, या राम एंड श्याम। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बीच में यहाँ पर ऑफ का यूज़ किया जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। किसका यूज़ किया जाता है? जब एक की तुलना एक से ज़्यादा लोगों के साथ की जाए तो वहाँ पर हम किसका, ऑफ का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए, आई थिंक ये आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, अगला चलते हैं हम। अगला रूल दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द कंपैरेटिव, ठीक है, सेंटेंस प्लस, ठीक है, मतलब उसके बाद हम जो है सेंटेंस लेते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, और इसके साथ फिर से हम द कंपैरेटिव, ओके, कंपैरेटिव के बाद हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर जो है हम द का यूज़ करते हैं इस तरह से। इसका मतलब क्या होता है, जितना या उतना। इसका मतलब हो गया जितना उतना। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा तो आपको पूरी तरह से समझ आएगा कि तुम जितना हाइट पे ऊपर जाओगे उतना ही तुम क्या करोगे, ठंडा फील करोगे। तो तुम जितने ऊपर जाओगे तुम उतना ही ठंडा फील करोगे। तो इसका क्या बनेगा, द हायर हाईएस्ट है ना, द हायर यू गो द कूलर यू फील। समझ आ गया? इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे द हायर, ये कंपैरेटिव वर्ड, ठीक है, तो उससे पहले हमें द लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर सेंटेंस आता है, तुम जितना, तो हायर को तुम जितना ऊपर जाओगे तुम उतना ठंडा फील करोगे। तो यहाँ पर भी आ गया, तुम उतना ठंडा फील करोगे। अगला, जैसे तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। द बेटर यू प्रैक्टिस, ओके, द बेटर यू परफॉर्म। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। द बेटर यू प्रैक्टिस, द बेटर यू परफॉर्म। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे तुम उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, उतना ही बेटर परफॉर्म कर पाओगे। गॉट इट? ये भी आपको आई होप समझ आ गया होगा। ओके ओके, अगला रूल क्या बोलता है कि अगर बिफोर द पोस्ट, ठीक है, आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट। आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट से पहले भी हम किसका यूज कर सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, जैसे हो सकता है द पीएम, द सीएम, ओके, तो इस तरह से हो सकता है द टीचर। ये वाला तो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, द टीचर इज टीचिंग जैसे, तो यहाँ पर हम द का यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स, नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स, मतलब द का यूज जो है हम किसका, नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स से पहले भी कर सकते हैं। जैसे अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स क्या हुआ, जैसे मतलब एक पूरा हमारी एक मिल्की वे है, तो उसमें सन भी है, मून भी है, अर्थ भी है, इसलिए क्या बोलेंगे, द सन, द अर्थ, ओके, द मून,
तो ये क्या पार्ट है, एक यूनिवर्सिटी के क्या है पार्ट है, तो इसलिए हम इनका यूज कर सकते हैं। द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगला रूल क्या बोलता है हमारा कि द का यूज जो हम किसका नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी उससे पहले भी कर सकते हैं। जो बॉडी के जो पार्ट हैं जैसे द नोज, ओके, इसी तरह से द आइज, उससे पहले भी हम नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, उनसे पहले भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं द का यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। नेम ऑफ द इन्वेंशन से पहले भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं नेम ऑफ इन्वेंशन, द का यूज जो है नेम ऑफ इन्वेंशन, जितनी भी क्या हुई है इन्वेंशंस हुए हैं उनसे पहले भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द टीवी, द रेडियो, ओके, तो ये हमारे एग्जाम्पल है, तो इनके पहले भी हम क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3, ओके, तो ये हमारा यहाँ पे रहता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ओके। तो ये थे हमारे सारे के सारे, ये थे हमारे द का यूज़ कि हम द का यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि द का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सो ये था हमारा आर्टिकल का पार्ट सेकेंड, जिसमें हमने सीखा द का यूज़। आप ये पार्ट 1 में था हमारा दैट इज़ ए और एन का यूज़ कैसे करते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा अगला पार्ट आपको मिलेगा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि आर्टिकल कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। आर्टिकल कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। आई होप अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, ओके, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम, ओके। तो अगले वीडियो में, टिल देन, फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।